प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे। कुंभा का व्यक्तित्व बहुमुखी था। उसका युग केवल राजनीतिक गतिविधियों से ही महान नहीं था, वरन उसकी उपलब्धियां अन्य क्षेत्रों में भी थी। वह कलाकारों का संरक्षण, विद्वानों का आश्रयदाता और स्वयं भी उच्च कोटि का विद्वान था। संगीत तथा स्थापत्य कलाओं का वह प्रेमी था। उसने मेवाड़ के साहित्य को समृद्ध बनाकर विभिन्न कलाओं का समुचित विकास किया। विद्यार्थियों, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा लिखते हैं, इतिहास में महाराणा कुंभा का जो स्थान एक विजेता के रूप में है, उससे भी महत्वपूर्ण उसका स्थापत्य और विद्योन्नति में है। उसके प्रोत्साहन के कारण ही सांस्कृतिक क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति हुई। फर्ग्यूसन लिखते हैं, विद्योन्नति तथा कला की अभिव्यक्ति में विशेष अनुराग रखने के कारण कुंभा ने साहित्य, कला, नाट्यशास्त्र, भाषा दर्शन आदि में नव चेतना का संचार किया। इन विविध विद्याओं ने जो उन्नति राणा कुंभा के काल में की थी, वो कई शताब्दियों में भी न हो पाई थी, जो उसकी योग्यता का अनुपम उदाहरण है। स्थापत्य कला। कुंभा एक पराक्रमी सैनिक तथा विजेता ही नहीं, बल्कि इतिहास में उसे एक महान निर्माता के रूप में अग्रणी माना जाता है। कुंभा के शासनकाल में मेवाड़ में जितना निर्माण कार्य हुआ, अन्य शासकों के शासनकाल में नहीं हुआ, क्योंकि कुंभा को प्राचीन से चली आ रही स्थापत्य कला से गहरा लगाव था। गुप्त काल एवं परवर्ती काल के निर्मित किले उसे प्रभावित करते थे तथा इसी के परिणाम स्वरूप उसने अपने काल में स्थापत्य कला को महत्व दिया, जिसमें हम दुर्गों का निर्माण, जैसे अपने साम्राज्य की सुरक्षा एवं सैनिक शक्ति को सुदृढ़ता को ध्यान में रखते हुए महाराणा कुंभा ने अनेक दुर्गों का निर्माण करवाया और प्राचीन दुर्गों की मरम्मत करवाई। वीर विनोद के लेखक श्यामल दास लिखते हैं, मेवाड़ राज्य में कुल 84 दुर्ग हैं, जिनमें 32 का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया, जो मेवाड़ के किसी शासक से कहीं अधिक हैं। कुंभलगढ़ का दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण 1443 से 1459 ईस्वी में महाराणा कुंभा द्वारा शिल्पी मंडन की देख रेख में करवाया गया। कहा जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी की यादगार में करवाया था। यह दुर्ग सादड़ी ग्राम के पास मेवाड़ तथा मारवाड़ की सीमा पर स्थित है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा इसके बारे में लिखते हैं, कुंभलगढ़ का दुर्ग कुंभा की युद्धकला और स्थापत्य रुचि के साथ साथ सैनिक उपयोगिता और सामरिक योग्यता का ज्वलंत उदाहरण है। दुर्ग को कई पहाड़ियों एवं घाटियों को मिलाकर बनाया गया है, जिससे उसकी सुरक्षा और अधिक हो जाती है। दुर्ग के मध्यवर्ती भाग में ऊंचे स्थान पर मंदिर, महल तथा अन्य स्थानों पर मकान बनाए गए हैं। समतल भूमि को खेती करने के लिए रखा गया। इस दुर्ग में 50,000 व्यक्ति रह सकते हैं तथा उनकी
व्यवस्था भी की जा सकती है। दुर्ग की प्राचीर और बुर्जियों को इतना मजबूत बनाया गया कि बाहरी क्षेत्र से सीढ़ी लगाकर भी चढ़ना शत्रु के लिए मुश्किल था। दुर्ग में मामादेव का मंदिर, पृथ्वीराज का स्मारक, वेदी का स्थान और कुंभा का निवास स्थान, जिसे कटारगढ़ कहते हैं, स्थित हैं। कर्नल टॉड लिखते हैं, कुंभा ने अपने राज्य को सुदृढ़ दुर्गों द्वारा संपन्न बनाया और ख्याति अर्जित करके अपने नाम को ही चिरस्थायी बना दिया। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। मेवाड़ की सामरिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कुंभा ने चित्तौड़गढ़ तथा मंडलगढ़ के दुर्गों का पुनर्निर्माण करवाया। 15वीं सदी में कुंभा ने सुरक्षा की दृष्टि से इस दुर्ग को सुदृढ़ प्राचीरों से युक्त तथा 7 द्वारों को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करवाया। इसके अलावा दुर्ग में बुर्जों, जलाशयों, निवास स्थान और राजमहल के अहाते में शास्त्रागार, कोष्ठागार और सैनिक तथा जनसाधारण के लिए अनेक बावड़ियां, कुंड और तालाबों का निर्माण करवाया। विक्रम संवत 770 के शिलालेख से ज्ञात होता है कि मौर्यवंशी शासक भीम, जिसे चित्रांग मौर्य भी कहते हैं, का इस पर अधिकार था। उसी के नाम से यह चित्रकूट अथवा चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। दुर्ग के नवीनीकरण के विषय में डॉक्टर ओझा लिखते हैं, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को उसने अर्थात कुंभा ने विचित्रकूट बना दिया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की प्रसिद्धि का मुख्य कारण यह है कि यहाँ हजारों क्षत्रियों, लाखों सैनिकों ने और अनगिनत वीरों ने अपने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। सैकड़ों वीरांगनाओं ने जीते जी अग्नि में प्रवेश कर जौहर कर डाला, जो उनके सतीत्व को उजागर करता है। कुंभलगढ़ का दुर्ग। मेवाड़ के पश्चिमी हिस्से में महाराणा कुंभा ने आबू में कुंभलगढ़ के दुर्ग जैसे ही रक्षा की दृष्टि से मेवाड़ के पश्चिमी हिस्से में महाराणा कुंभा ने आबू में अचलगढ़ का दुर्ग 15वीं शताब्दी में बनवाया, जो सामरिक उद्देश्य के साथ साथ पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए एक प्रहरी के रूप में कार्य करता। इस दुर्ग में स्वयं महाराणा कुंभा अपने और सैनिकों के लिए आवश्यकता की पूर्ति के लिए विशाल गोदाम और कृत्रिम पानी की टंकी भी बनवाई। बुर्जों तथा द्वारों का निर्माण शत्रु के आक्रमण से रक्षा हो सके के लिए बनवाई। वीर विनोद से पता चलता है कि वस्तुतः गुजरात की ओर से होने वाले आक्रमणों को रोकने की दृष्टि से यह दुर्ग बड़ा ही महत्वपूर्ण था। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा लिखते हैं, यहाँ के ओखा मंडप, श्रावण भादो, हनुमान पोल, चंपा पोल आदि स्थापत्य के प्रतीक आज भी महाराणा कुंभा की दुहाई दे रहे हैं, जिसने दुर्ग निर्माण में सामरिक और राजकीय आवश्यकता को प्रधानता दी। कीर्ति स्तंभ। दुर्गों के बाद कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ, जो उस महान शासक की याद ताज़ा करता है। उसने 2 कीर्ति स्तंभों का निर्माण करवाया, एक कुंभलगढ़ में और दूसरा चित्तौड़गढ़ में।
चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ अधिक विख्यात है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा लिखते हैं, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ राजस्थान की स्थापत्य कला और मूर्ति कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। इसका निर्माण 1439 से 1459 ईस्वी में कराया गया। यह स्तंभ 130 फुट चौड़ा और 120 फुट ऊंचा 9 मंजिला है, जिसमें चढ़ने के लिए घुमावदार सीढ़ियां बनाई गई हैं। कीर्ति स्तंभ के निर्माण में सूत्रधार जेता तथा उसके पुत्र नापा और पुंजा का विशेष योगदान रहा। संपूर्ण कीर्ति स्तंभ हिंदू देवी देवताओं की अद्वितीय मूर्तियों एवं हिंदू शैली के अलंकरण से सुभूषित है। डॉक्टर ओझा लिखते हैं, यदि हम कीर्ति स्तंभ को हिंदू देवी देवताओं से सजाया हुआ एवं व्यवस्थित संग्रहालय या पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोष कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा लिखते हैं, जीवन के व्यावहारिक पक्ष को व्यक्त करने वाला यह स्तंभ लोक जनजीवन का रंगमंच है। अन्य दुर्गों में उपरोक्त दुर्गों के अतिरिक्त कुंभा ने मेवाड़ की पश्चिमी सीमा को सुरक्षित रखने के लिए सिरोही के तंग मार्गों की नाकेबंदी की और थोड़ी ही दूर बसंती नामक दुर्ग बनाया। युद्धप्रिय एवं विद्रोही मेरों को नियंत्रित करने के लिए मचान का दुर्ग बनाया गया। इसी दृष्टि से बदनौर का दुर्ग और बैराठ का दुर्ग बनाया गया। भीलों की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए महाराणा कुंभा द्वारा भोमटका किला और अन्य छोटे दुर्गों का निर्माण किया गया। कर्नलटोड़ इन सभी दुर्गों के निर्माण व्यवस्था राज्य की पश्चिमी, उत्तरी तथा दक्षिणी सुरक्षा से संबंधित थी। महाराणा कुंभा द्वारा दुर्गों के निर्माण के साथ साथ मंदिरों का निर्माण भी करवाया गया। कुंभा की धार्मिक प्रवृत्ति के प्रतीक उसके अनेक मंदिर हैं जो आज हमें देखने को मिलते हैं। उसके समय जैन, शिव और विष्णु के मंदिरों का निर्माण हुआ जो उसकी धार्मिक सहिष्णुता की भावना को दिखाते हैं। इन मंदिरों की निर्माण शैली तो पुरानी है, परंतु विशालता, दक्षिण कला अवश्य ही विलक्षण है। इन मंदिरों में रणकपुर का जैन मंदिर, कैलाशपुरी का विष्णु मंदिर, चित्तौड़ का कुंभा श्याम मंदिर, श्रृंगेरी गौरी का मंदिर, एकलिंग जी का मीरा मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कुंभा ने चित्तौड़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ के दुर्गों में भी अनेक छोटे मंदिरों का निर्माण करवाया। महाराणा कुंभा ने कुंभ मंडप का निर्माण करवाया जिसे आजकल मीराबाई का मंदिर कहते हैं। मंदिरों में किया गया अलंकरण के लक्षण कार्य से जनजीवन प्रभावित होता है, जिसमें नारी को विभिन्न नायिका के सुलभ रूपों में प्रदर्शित किया गया है। इस्लाम का प्रभाव दृष्टिगत होता है। शिल्पकार गुजराती था जिन्होंने अपनी प्रादेशिक परंपराओं को इसमें शामिल कर बेल बूटों का अत्यधिक चित्रण किया है। उपरोक्त सभी विशेषताएं रणकपुर के जैन मंदिर में देखने को मिलती हैं। इन 15वीं शताब्दी के मंदिरों में जनजीवन की घटनाएं और पौराणिक कथाएं सफाई से उत्कीर्ण हैं। कलाकारों की ये अनुपम कृतियां अपनी सजीवता तथा कला की उत्तमता के साथ विशिष्ट उदाहरण
रहे हैं। राजप्रसादों का निर्माण। महाराणा कुंभा के समय के राजप्रसाद भग्नावशेष कुंभलगढ़ तथा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में उपलब्ध। इन प्रसादों में सौंदर्य की अपेक्षा सादगी और उपयोगिता की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। अधिकतर राजप्रसादों में विशाल कक्ष, सुंदर झरोकों और ऊंची छतों से युक्त हैं। चित्तौड़ के राजमहल आकार में बड़े हैं, जिनमें जनाना मर्दाना राजकुमारों के रहने के आवास, शस्त्रागार, कोष्ठागार आदि की उचित व्यवस्था देखने को मिलती है, जबकि कुंभलगढ़ के राजमहल अत्यंत सादा हैं। मूर्ति कला। कुंभा के समय में मूर्ति कला का भी पर्याप्त विकास हुआ। कीर्ति स्तंभ तो भारतीय मूर्ति कला का शब्दकोश ही है। इसे हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर भी कहते हैं। फर्गुसन ने कीर्ति स्तंभ को रोमन के टार्जन के समान स्वीकार किया है, किंतु वो इसकी कला को उससे अधिक उन्नत मानते हैं। कुंभा स्वामी के मंदिर की मूर्तियों का तक्षण भी उच्च कोटि का है। एक लिंग के मंदिर में निर्मित कुंभ मंडप की बाहरी दीवारों की 3 राधिकाओं में नरसिंह, वराह, विष्णु भाव की प्रतीक 3 मूर्तियां हैं जो बड़ी सुंदर लग रही हैं। संगीत कला। कुंभा के काल में संगीत कला का भी पर्याप्त उन्नति और विकास हुआ। वह स्वयं उच्च कोटि का संगीतज्ञ था। उसने संगीत पर 3 ग्रंथ लिखे: संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर की टीका। इसी के द्वारा रचित रसिक प्रिया को सुप्रसिद्ध गीत गोविंद ग्रंथ का भावानुवाद बताया गया है। चंडी शतक की रचना इसी के द्वारा कराई जाती है। सुधा प्रबंध तथा कामराज रतिसार की रचना का श्रेय कुंभा को दिया जाता है। कुंभा संगीतकारों को प्रोत्साहन भी देता था। सोम सौभाग्य से ज्ञात होता है कि संगीत का प्रचलन जनसाधारण में भी था।